हेलो फ्रेंड्स, मैं भुवनेश्वरी चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। आज के इस वीडियो में हम टाइम मैनेज कैसे करें। पर क्वेश्चन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें पर क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट का टाइम मिलता है, लेकिन यदि कोई क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता है तो हम उसको 2-3 मिनट ले लेते हैं, सोचते रहते हैं ऑप्शन सही होगा और सोचते सोचते बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं और इधर के क्वेश्चन जो आगे के क्वेश्चन रहते हैं वो हमसे छूट जाते हैं। तो आज हम सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन वर्ड्स को पहचान के आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव वर्ड्स जो हमेशा सही रहता है, हमें ऐसे वर्ड को चूज करना रहता है। टेट में इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे किस विधि द्वारा सीखते हैं। करके सीखना, व्याख्या विधि द्वारा, प्रदर्शन विधि द्वारा। बच्चे करके सबसे ज़्यादा सीखते हैं और करके सीखते हैं तो बच्चों को नया एक्सपीरियंस मिलता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ यह जो नॉलेज रहता है वो काफ़ी टाइम तक उनके माइंड में स्थिर रहता है। तो करके सीखना हमेशा राइट होगा। उसके बाद सेकंड देखिए प्रोत्साहित करना। यदि बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उसे दोबारा सिखाते हैं और पुनर्वलन कौशल का प्रयोग करते हैं। यदि बच्चे को नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कहना है कि बच्चे को कि तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम तो गधे हो, तुमसे होगा ही नहीं। यदि बच्चा नहीं भी जान रहा है तो हमें सब्र के साथ, पेशेंस के साथ बच्चे को हैंडल करना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि आपसे हो जाएगा, आप ये कर सकते हो, बाकी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। इस तरह हम उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं, उसमें जिज्ञासा जगा सकते हैं और दैनिक जीवन से रिलेटेड कुछ घटना का प्रयोग करते हुए हम बच्चे को जो है मोटिवेट कर सकते हैं। तीसरा है अवसर देना। सभी बच्चों को विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अमीर गरीब, प्रजातांत्रिक वातावरण का मतलब होता है कि सभी बच्चे को समान अवसर दिया जाए, सभी के विचारों को महत्व दिया जाए और उनके सभी के जिज्ञासाओं को शांत किया जाए और बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाए। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन जो कि सीजी टेट में आ चुका है। विद्यार्थी कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतः क्रिया करेंगे यदि सही भौतिक सुविधाएं हो। ऑप्शन बी है कड़ा अनुशासन हो। ऑप्शन सी है प्रजातांत्रिक वातावरण हो। ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई भी नहीं। इसमें से प्रजातांत्रिक वातावरण वाला ऑप्शन सही हुआ है। तो पढ़ना तो आपको चारों ऑप्शन ही है, लेकिन अभी जो हम कुछ वर्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो वर्ड यदि आते हैं तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, वही वर्ड जो है राइट होंगे। इस प्रकार आप काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं या फिर टीचिंग डिसएबिलिटीज से ग्रसित होते हैं, उन बच्चों को भी साथ में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया जाए। आगे देखिए सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद, व्यायाम, भ्रमण कार्यक्रम, वेलकम पार्टी, फेयरवेल पार्टी, जो रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे वगैरह होते हैं, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, गायन, वादन, वाद विवाद इत्यादि कार्यक्रमों द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो सर्वांगीण विकास जहाँ पे आएगा वो वाला ऑप्शन हमेशा राइट होगा। आगे देखिए जिज्ञासा शांत करना। यदि बच्चे के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन उठ रहा है कि कैसे होता है, उस जिज्ञासा को शांत करना बहुत ही जरूरी होता है। यदि हम बच्चे की जिज्ञासा को शांत नहीं करेंगे तो वह उसी के बारे में सोचता रहेगा, उसमें नए विचार नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखिए विचारों सुझावों का महत्व। विद्यार्थियों के विचारों सुझावों को महत्व देना चाहिए, इससे उनमें तर्क शक्ति का विकास होता है। आगे देखिए समानता। बिना भेदभाव के शिक्षा, लड़का लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेद रहित शिक्षा दिया जाना चाहिए वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए मानसिक स्तर के अनुकूल, दैनिक जीवन से संबंधित वाला ऑप्शन भी हमेशा पॉजिटिव में आएगा। आगे देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन से बच्चे परीक्षा के भय से मुक्त होते हैं। बार बार हम यदि मूल्यांकन लेते हैं तो बच्चे को कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसका हम पता लगा सकते हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों से अच्छे से बन रहे हैं, इसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। उसी के आधार
उसके आधार पर हम आगे का लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जहाँ पे आएगा वहाँ पे आए। देखते हैं एक क्वेश्चन। यह क्वेश्चन सीजीटेट वर्ग 2 का क्वेश्चन है। बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है। ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्यक्रम का विकास, ऑप्शन बी शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, ऑप्शन सी है सतत मूल्यांकन और ऑप्शन डी है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो देखिए सतत मूल्यांकन वाला ऑप्शन सही हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत कम टाइम में आप राइट आंसर का चयन कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में आता है शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उसका राइट आंसर होगा मैत्रीपूर्ण। शिक्षक का व्यवहार मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, जिससे बालक यदि उनके पास यदि कोई समस्या आती है तो उस समस्या को टीचर के सामने रख पाएँ, उनके विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे से कर पाएँ और शिक्षक जो उस समस्या का समाधान कर सके। और यदि क्वेश्चन में आता है कि शिक्षक और छात्र के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, तो शिक्षक और छात्र के मध्य पिता संतान का संबंध होना चाहिए। आगे देखिए छात्र केंद्रित। एनसीएफ 2005 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शिक्षा को छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्र केंद्रित का मतलब होता है कि छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उसके अनुकूल शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, छात्रों पर केंद्रित पूरी तरह से जो शिक्षा पद्धति वो छात्रों पर केंद्रित होनी चाहिए। आगे देखिए समस्या समाधान का अवसर। समस्या समाधान का अवसर ये भी पॉजिटिव वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल देखिए प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में बस टीचर मार्गदर्शक रहते हैं और उस समस्या का समाधान बच्चे स्वयं से करते हैं। तो इससे तर्क शक्ति का विकास होता है और अनुभव की भी प्राप्ति होती है। ये तो हो गए पॉजिटिव वर्ड्स। आए दोस्तों आगे देखते हैं नेगेटिव वर्ड्स। रटना। पढ़ाई को रटन प्रणाली नहीं होना चाहिए। रटना यदि आता है, तुलना यदि आता है, उपेक्षा, हीन भावना, रोकना, हतोत्साहित, दबाव, अनदेखा करना, लिंग भेद, अवसर न देना, नकल, कठोर अनुशासन, तो ये सारे ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। यह ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। आगे देखिए उच्च कक्षाओं की तैयारी पर बल, दंड देना, शिकायत करना। यदि कोई समस्या आती है, यदि बच्चा, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि एक बच्चा है जो लेट से स्कूल पहुंचता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन में रहता है सबसे पहले प्रिंसिपल को शिकायत करेंगे, ऑप्शन बी में रहता है उसके माता पिता को शिकायत करेंगे, ऑप्शन सी रहता है उसे दंडित करेंगे और ऑप्शन डी में दिया रहता है कि कारण जानकर उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो हमें कभी भी शिकायत नहीं करना है। यदि उस समस्या का समाधान हमसे बन पाता है तो हमें स्वयं ही करना है। राइट आंसर रहता है उसका उस कारण को जानकर हमें उस समस्या का समाधान करना रहता है, ताकि वह समस्या जो है बच्चे के सामने बार बार आ रही है वह जड़ से ही नष्ट हो और वह डेली टाइम से स्कूल पहुंच सके। आगे है देखिए सीमितता। पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। व्याख्या पर आधारित। शिक्षा को व्याख्या पर आधारित नहीं होना, प्रयोग पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि हमने पॉजिटिव वर्ड्स में जब देखा था बच्चे करके सबसे ज़्यादा सीखते हैं। आगे देखिए छात्र केंद्रित ना होकर शिक्षक या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 में स्पष्ट रूप से लिखाया है कि शिक्षा को छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो शिक्षक केंद्रित या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित आए वो ऑप्शन हमेशा रॉन्ग होगा। आई होप आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के साथ उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ।